आज संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि अगर ज़िंदगी में आप खुश रहना चाहते हैं तो अपनी ज़रूरतें कम कर दें। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक बार दो गहरे दोस्तों की आपस में एक अलग सी शर्त लग गई। शर्त के मुताबिक उनमें से एक दोस्त ने दूसरे से 1 महीना एकांत में बिना किसी से मिले या किसी से बातचीत किए एक कमरे में अकेले गुजारने के लिए कहा, जिसके लिए उसे 5 लाख नकद इनाम वो देगा। इस बीच यदि वो शर्त पूरी नहीं करता तो उसे हारा हुआ माना जाएगा। पहला दोस्त शर्त स्वीकार कर लेता है। उसे दूर एक खाली मकान में बंद करके रख दिया जाता है। बस 2 समय का भोजन और कुछ किताबें उसे दे दी जाती हैं। उसने जब वहाँ अकेले रहना शुरू किया तो 1-2 दिन उसका किताबों से मन बहल गया, लेकिन फिर वो परेशान और धीरे धीरे वो चिड़चिड़ा होने लगा। हालांकि उसे बताया गया था कि अगर थोड़ा सा भी बर्दाश्त से बाहर हो तो वो घंटी बजाकर इशारा दे सकता है और उसे तुरंत वहाँ से निकाल लिया जाएगा। जैसे जैसे दिन बीतने लगे उसके लिए एक एक पल युगों के समान लगने लगे और अकेले वक्त गुजारना उसके लिए पीड़ादायक होने लगा। वो चीखता चिल्लाता, लेकिन शर्त का ख्याल रखकर वो बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता था। वो अपने बाल नोचता, रोता, गालियां देता, तड़प जाता और फिर अकेलेपन की पीड़ा उसे भयानक लगने लगती। पर वो शर्त को याद करके खुद को रोक लेता। कुछ और दिन बीते तो धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब सी खामोशी और गंभीरता परिलक्षित होने लगी। अब उसे किसी की भी ज़रूरत का अनुभव नहीं होता था या फिर किसी की कमी उसे नहीं खलती थी। वो बस मौन बैठे रहता, एकदम शांत। उसका चीखना चिल्लाना सब बंद हो गया। इधर उसके दोस्त को चिंता होने लगी कि 1 महीने के दिन धीरे धीरे बीत रहे हैं पर उसका दोस्त है कि वो बाहर ही नहीं आ रहा। अब उसे लग रहा था कि वो शर्त हार जाएगा और उसे 5 लाख रुपए देने ही होंगे। महीने के अब अंतिम 2 दिन बचे थे। इधर उस दोस्त का व्यापार चौपट हो गया, वो दिवालिया हो गया। उसे अब चिंता होने लगी कि यदि उसके मित्र ने शर्त जीत ली तो उसे 5 लाख रुपए कहाँ से देगा। साथ संगत जी, अंत में कोई दूसरा उपाय ना देखकर वो उसे गोली मारने की योजना बनाता है और उसे मारने के लिए जाता है ताकि उसकी मौत के बाद उसे शर्त के पैसे ना देने पड़े। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वो दोस्त शर्त के 1 महीने के ठीक 1 दिन पहले वहाँ से चला गया था और एक पत्र अपने दोस्त के नाम छोड़ गया था। पत्र में लिखा था, प्यारे दोस्त, इन 1 महीने में मैंने वो चीज़ पाली जिसका कोई मोल नहीं हो सकता। मैंने अकेले में रहकर असीम शांति का सुख पा लिया है और मैं ये भी जान गया हूँ कि जितनी ज़रूरतें हमारी कम होती हैं उतना ही हमें जीवन में आनंद और शांति मिलती है। मैंने इन दिनों परमात्मा के असीम प्यार को जान लिया है, इसीलिए मैं अपनी ओर से ये शर्त तोड़ रहा हूँ। अब मुझे तुम्हारी शर्त के पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। साथ संगत जी, जीवन में सबसे ज़रूरी है अपनी गैर ज़रूरी इच्छाओं पर नियंत्रण, क्योंकि इच्छाओं और अभिलाषाओं का कोई अंत नहीं होता और इन्हीं के फेरों में पड़कर इंसान ताउम्र परेशान और बेचैन रहता है। और अगर हमारी ज़रूरतें कम होती हैं तो हम जिंदगी में सुखी भी रहते हैं। और जिस इंसान का दिल साफ होता है, जिसकी ज़रूरतें सीमित होती हैं, तो भगवान भी उसका भरपूर साथ देते हैं और उसकी सारी ज़रूरतें तो भगवान ही पूरी कर देते हैं। साथ संगत जी, एक कबीर नाम का मल्लाह था। वो मल्लाह नदी किनारे एक दिन अपनी नाव ठीक कर रहा था। अचानक से एक बच्चा रोता हुआ उसके पास आकर बोला, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कबीर ने पूछा, क्या हुआ है? बच्चा बोला, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसे नदी पार ले जाना है। कबीर को उस बच्चे पर दया आ गई और उसने उन दोनों को नदी पार पहुंचा दिया। बच्चे ने कबीर को धन्यवाद दिया। कबीर मल्लाह अपने घर लौट आया। शाम ढले जैसे ही वो खाना खाने बैठा कि बाहर दरवाजे पर उसे आवाज़ आई, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। कबीर ने अपनी पत्नी को कहा, जाओ उस भूखे को खाना दे दो। लेकिन कबीर की पत्नी गुस्से में बोली, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम लोगों के साथ ज़रूरत से ज़्यादा हमदर्दी क्यों करते हो। अब हमारी बेटी की शादी होने वाली है, मैं भी देखती हूँ कौन हमारी मदद करता है। कबीर मुस्कुराते हुए बोला, भाग्यवान, मैं सोचता हूँ
कि मैं उनकी जगह होता तो उनसे क्या उम्मीद करता। बात आई गई हो गई। कबीर की बेटी की शादी सर पर आ गई। बेटी की शादी में केवल 4 दिन बचे थे। मन कबीर का थोड़ा परेशान था। रोज की तरह सुबह कबीर नदी किनारे पहुंचा। जैसे ही वो नाव लेकर पानी की तरफ बढ़ा कि उसकी नज़र नाव में पड़ी हुई एक लाल कपड़े की थैली पर गई। उसने थैली खोली तो वो हैरान हो गया, क्योंकि उस थैली में सोने के सिक्के थे। कबीर मल्लाह सोच में पड़ गया कि आखिर ये थैली कौन यहाँ रख कर गया है। तभी उसे आवाज़ आई कि कुछ दिन पहले जिस बच्चे की तुमने मदद की थी, उसी ने ही तुम्हें इनाम भेजा है। वो बच्चा कोई आम इंसान नहीं था। बच्चे के रूप में वो एक अद्भुत शक्ति थी, जो कि जानना चाहती थी कि तुम कितने दयालु हो। साथ संगत जी, सचमुच किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जिसका दिल हृदय दया से भरा हुआ है, भगवान हर समय ऐसे इंसान के साथ रहते हैं और उसकी सारी ज़रूरतें भगवान खुद पूरी करते हैं। साथ संगत जी, एक करोड़पति इंसान था जो कि बहुत मुसीबत में था। उसे करोड़ों का घाटा हुआ था। उसकी सारी जीवन की मेहनत डूबने के करीब थी। वो कभी मंदिर नहीं गया था, उसने कभी भगवान से प्रार्थना नहीं की थी। उसने मंदिर तो कई बनवाए हुए थे, पूजा के लिए पुजारी भी रखे हुए थे, लेकिन आज अपनी मुसीबत में, दुख की घड़ी में वो मंदिर गया। सुबह जल्दी गया ताकि परमात्मा से पहली मुलाकात उसी की हो जाए। पहली प्रार्थना वो ही कर ले, ताकि कोई दूसरा पहले मांग कर परमात्मा का मन खराब ना कर दे। अब वो व्यापारी था, उसे बोहनी की आदत जो थी। सुबह सुबह मंदिर पहुंच गया, लेकिन ये देखकर वो करोड़पति हैरान हो गया कि गांव का एक भिखारी उससे पहले मंदिर में मौजूद था। अंधेरा था। वो करोड़पति भी पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने सुनना चाहा कि भिखारी क्या मांग रहा है। धनी ने सोचा कि मेरे पास तो मुसीबतें हैं, इस भिखारी को क्या मुसीबत होगी। भिखारी सोचता है कि मुसीबतें तो मेरे पास है, धनी व्यक्ति को क्या मुसीबतें होंगी। धनी ने सुना कि भिखारी कह रहा था, हे भगवान, अगर आज मुझे 5 रुपए ना मिले तो मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। मैं आत्महत्या कर लूँगा, मेरी पत्नी बीमार है, दवाई के लिए मुझे 5 रुपयों की ज़रूरत है। अमीर आदमी ने जब ये सुना कि वो भिखारी तो भगवान से लगातार प्रार्थना ही किए जा रहा है, कहे जा रहा है कि मुझे 5 रुपए चाहिए, तो उसने झल्लाकर अपनी जेब से 5 रुपए निकाल कर भिखारी को दिए और बोला, ये ले 5 रुपए, अब जल्दी यहाँ से चला जा। अब धनी व्यक्ति परमात्मा के सम्मुख हुआ तो बोला, प्रभु आप मेरी तरफ ध्यान दें, इस भिखारी की तो यही आदत है। दरअसल मुझे 5 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। भगवान मुस्कुरा उठे, बोले कि एक छोटे भिखारी से तो तूने मुझे छुटकारा दिलवा दिया, लेकिन तुझसे छुटकारा पाने के लिए तो मुझको तुमसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना होगा। तुम सब लोग यहाँ कुछ ना कुछ मांगने आते हो, क्या कभी मेरी ज़रूरत का ख्याल भी तुम्हें आया है। करोड़पति व्यक्ति हैरान होकर बोला, प्रभु आपको क्या चाहिए। भगवान बोले, प्रेम, मैं प्रेम का भूखा हूँ। मुझे निस्वार्थ प्रेम और समर्पित भगत ही अच्छे लगते हैं। कभी इस भाव से मेरे पास आओ तो सही, फिर तुम्हें कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हें वो सब मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।